आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के पवित्र वचन के हम ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वो नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है पहला कुरिन्थियों, उसका अध्याय 16 वचन 13 को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों, उसका अध्याय 16 वचन 13। परमेश्वर का पवित्र वचन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। प्रभु का दास आपको मसीह यीशु में, मुझको मसीह यीशु में समझाता है कि हम मसीह यीशु में जागते रहें, सोए ना हो। एक सोया हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता कि उसके बाजू में कौन खड़ा है, उसके दाएं ओर कौन खड़ा है, उसके बाएं ओर कौन खड़ा है। सोया हुआ व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि कोई मनुष्य उसकी वस्तुओं को चुरा कर उससे लेकर जा रहा है। अर्थात आप जानते हैं कि जब आप सो जाते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है और आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मसीह यीशु में हमें सोया हुआ नहीं, जागता हुआ जीवन जीना है। हमें पता होना चाहिए कि शत्रु क्या हमसे चुरा रहा है, शैतान क्या हमारे लाइफ से करा रहा है, हम किन बुरे रास्तों में जी रहे हैं, हम किन धोखों में जी रहे हैं, हम किन दिखावे में जी रहे हैं। यदि मसीह यीशु में आप एक सोते हुए व्यक्ति के समान जीवन जी रहे हैं तो प्रभु का दास आपको समझाता है, जागते रहो, जाग जाओ, उठ जाओ और तुम्हें पता चले कि कोई मनुष्य तुम्हारे घर के भीतर घुस आया है, कोई मनुष्य तुम्हारी वस्तुओं को चुरा रहा है, कोई तुमसे तुम्हारी आशीषें छीन रहा है। यदि आप मसीह में सोता हुआ जीवन जी रहे हैं, पाप से लदा हुआ, अधर्म से भरा हुआ, दिखावे से भरा हुआ, तो आप सोए हुए हैं। वचन कहता है जागो। आपको महसूस होना चाहिए कि आप मसीह में कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, सोए हुए को कुछ नहीं पता, लेकिन जो जाग रहा है उसको सब कुछ पता है। तो आप जागने वाला जीवन मसीह में जिए। आगे लिखा है, विश्वास में स्थिर रहो। मसीह में जब हम हैं तो हम सब पर यह बात लागू है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल ये विश्वास में स्थिर रहे और वचन में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो भी आपके साथ बीत रहा है, घट रहा है, उन बातों पर ध्यान न देकर अपने आप पर, इस बात पर ध्यान दीजिए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा विश्वास प्रभु पर स्थिर रहेगा, वो हटेगा नहीं। क्योंकि जिसका विश्वास प्रभु पर स्थिर रहेगा, उसके जीवन में जो कुछ बातें हो रही हैं वे टकरा कर उसको चली जाएंगी, उसका सत्यानाश नहीं कर पाएंगी। आगे लिखा है, पुरुषार्थ करो, जिसका अर्थ है मेहनत करो। मसीह में अपने आप को सुधारने के लिए परिश्रम करो, उपवास में परिश्रम करो, तमाम चीजों में जो जो मसीह के लिए कर सकते हो, जो जो अपने लिए मसीह में अपने आप को सुधारने के लिए कर सकते हो, करो। पुरुषार्थ करो का अर्थ है एक संकल्प करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अधर्म से दूर रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए। इसलिए कहा गया पुरुषार्थ करो का अर्थ है मेहनती बनो और संकल्प करो कि मैं उस काम को जरूर पूरा करूंगा, मैं इस अधर्म को जरूर छोड़ूंगा, मैं विश्वास में जरूर स्थिर रहूंगा। आगे लिखा है, बलवंत हो जाओ। हम छोटे बच्चों को बहादुरी की बातें बताते हैं जिससे वे बलवंत हो जाए। हमारे प्रभु के विषय में जानते हैं, हमारे प्रभु ने क्या किया हम ये भी जानते हैं। जब हम प्रभु के विषय में जानते हैं, प्रभु ने क्या किया हम ये भी जानते हैं, प्रभु क्या कर सकता है हम ये भी जानते हैं, तो हम भी विश्वास में बलवंत हो जाए, हम भी कमजोर से ताकतवर हो जाए। क्योंकि मसीह
सब कुछ करने में सामर्थ्य मसीह की ओर ताके। इस घड़ी जिन जिन बातों से आप डर रहे हैं, आंखें बंद करें और मसीह के सम्मुख बैठे और याद करें कि मसीह ने क्या किया और क्या कर सकता है और क्या आपके लिए करेगा। इससे आप बलवंत हो जाएंगे। आगे लिखा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। यदि आप मनुष्य के लिए, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर रहे हैं और उसमें कुड़कुड़ाहट है, उसमें उदासी है, उसमें चिड़चिड़ाहट है, तो आपका ऐसा करना आपके जीवन में कोई आशीष लेकर नहीं आएगा। हम जो कुछ करते हैं, वचन में लिखा है, हम प्रेम से करें। यह मानकर करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। उन बातों पर आशीष होंगी यदि हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम से करते हैं। तो जो जो सोए हुए हैं वे जाग जाएं, होश में आए, क्योंकि जो सोए हैं बेहोशी की हालत में हैं, उन्हें कुछ भी सूझता नहीं है, समझता नहीं है और कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जो जागते हैं उन्हें सूझता भी है, समझता भी है, पता भी चलता है। तो मसीह में हम जाग जाए, हम सोए ना रहें। प्रभु इन पवित्र वचन के माध्यम से आप सबों को आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों के माध्यम से आपने हमसे बात की। आज के वचन को सुनकर हमारे जीवन में सुधार को लाएंगे। और वचन कहता है, प्रभु जो आपकी ओर फिरेगा बदले में 2 गुना सुख पाएगा। प्रियों पर ऐसी आशीष आपके नाम में हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।